हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएलएसएफ एजुकेशन हब में। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट एंड पिक्चर। किस तरह से हम अपने वर्ड फाइल में क्लिप आर्ट को इंसर्ट करते हैं, वर्ड आर्ट बनाते हैं और पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करते हैं। होम के बगल में आप देखेंगे ये इस तरह से यहाँ पर एक टैब मिलेगा आपको, जहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर में जो जो भी टूल्स आएंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंसर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए इसके जितने भी सब टैब हैं वो खुल चुके हैं इसके नीचे में, और जितने भी इसके कमांड्स हैं यहाँ पर आपको शो कर रहे होंगे। फर्स्ट में आप देखेंगे कि मैं इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट एंड पिक्चर को बनाने से पहले कुछ और भी चीज़ें बता देता हूँ, ताकि आपको आगे चल कर के जो भी इसमें आप यूज करेंगे उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आए। फर्स्ट में आप देखेंगे पेज कवर। जैसे आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई आप बुक्स वगैरह बना रहे हैं या रिज्यूम पेपर बना रहे हैं, जिस भी तरह का आप किसी भी तरह का आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई तरह के आपके डिज़ाइन यहाँ पर दिए हुए हैं फर्स्ट पेज के। तो जो आपको बेहतर लगता हो आप यहाँ पर उसे क्लिक करके अपना फर्स्ट पेज डाल सकते हैं। सपोज अगर कोई आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो यहाँ देखेंगे आप कि फर्स्ट पेज हमारा ऐड हो चुका है। टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का टाइप लिख देंगे, किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आप कोई डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेट नाम से आ चुका है। डेट अगर डालना चाहेंगे किस डेट का बनाना है उस डेट का यहाँ पर बना सकते हैं। 14 मई 2023, जो भी डेट आपको डालना हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। 29 मई 2023 डेट आप डाल सकते हैं। यहाँ पर टाइप लिख सकते हैं, किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और इसके नीचे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं कि ये जो फाइल आप बना रहे हैं वर्ड फाइल, ये किस टाइप की फ़ाइल है। तो इस तरह से हम पेज कवर को यहाँ से यूज करते हैं। आप इसको डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैंने चेंज ये कर दिया मैंने यहाँ से। जिस भी तरह का आपको फ्रंट पेज चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करके वो फ्रंट पेज ले सकते हैं। इसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैंक पेज दिया हुआ है। अगर मुझे इसमें कोई ब्लैंक पेज लेना है ऊपर में, तो ये देखिए ब्लैंक पेज आ गया। इसके ऊपर में हमारा ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज पर क्लिक करके हम कोई भी ब्लैंक पेज लेते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यदि हमें इस पेज के ऊपर में कोई पेज चाहिए तो कर्सर का आपका पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ये देखिए ये पेज इसके ऊपर में बन गया, ठीक है। और अगर मुझे इस पेज के नीचे में कोई पेज बनानी है तो बिल्कुल बॉटम, बिल्कुल लास्ट पर आप अपना कर्सर को लेके जाएंगे, जहाँ पर भी आपका कर्सर है। उसके बाद पेज ब्लैंक करेंगे, देखिए इसके नीचे बन गया। तो इस तरह से हम ब्लैंक पेज लेते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आता हूँ। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक को समझ लेते हैं। पेज ब्रेक क्या है? पेज ब्रेक करने से आपका पेज दो पार्ट में बढ़ जाता है। इसका शॉर्टकट की आप देखेंगे एक कंट्रोल रिटर्न पेज है, या F1 अगर आप दबाते हैं तो इससे आप डॉक्यूमेंट के अंदर में जो हेल्प रहती है, डॉक्यूमेंट का हेल्प भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे पेज को इस तरह से हम ब्रेक कर देते हैं। ये क्या होता है आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। कर्सर मेरा यहाँ है, मैंने पेज ब्रेक कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से जो मेरा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, इसके नीचे में जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं ये सारे ब्रेक होकर के कहाँ चले जाएंगे? नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। इस पेज को मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर हमारा कर्सर है, अब यहाँ पे मैं पेज को ब्रेक करता हूँ तो अब देखिए इसके नीचे में जो भी मैटर था कहाँ चला गया? नेक्स्ट पेज में चला गया।
तो इस तरह से हम पेज ब्रेक करके पेज को ब्रेक करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। टेबल, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई बॉक्स टाइप का कोई बनाना है, बॉक्स में कोई चीज़ अगर आपको लिखना है या कोई आप इस तरह का कोई अकाउंटिंग से संबंधित कोई फाइल बना रहे हैं, तो यहाँ पर बॉक्स का ज़रूरी होता है टेबल के रूप में। आप देखेंगे जैसे ही मैंने एक बॉक्स पर क्लिक किया टेबल पर, तो ये एक टेबल बन गया। ऊपर में देखेंगे 2 पर मैंने क्लिक किया तो 2 टेबल बन गए, 3 टेबल बन गए। इस तरह से जितने टेबल आप चाहें मैक्सिमम टेबल यहाँ पर आप बना सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे इसके नीचे में भी अगर टेबल चाहिए तो देखिए इसके नीचे भी बन गया। जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ पर तक इसकी टेबल बनती चली जाएगी। आप यहाँ पर कोई फ़ाइल क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर के लिए हो गया। यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम डाल सकते हैं। तो जिस भी तरह का आपको फॉर्मेटिंग करना है अपने डॉक्यूमेंट का, आप इस तरह से हेडिंग डाल करके उसके नीचे में सीरियल नंबर, डेट, टाइम और भी वगैरह वगैरह जो भी आपको टाइप करना है, इस तरह से टेबल बना करके आप इसे टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पिक्चर, जो कि हमारा हेडिंग है। क्लिप आर्ट, पिक्चर और वर्ड आर्ट। पिक्चर पर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो भी पिक्चर होंगे उसका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जहाँ से भी आपको पिक्चर उठाना होगा वहाँ से आप पिक्चर को उठा सकते हैं। ये पिक्चर आ गई। इंसर्ट पिक्चर, इसी तरह से हम लोग इंसर्ट करते हैं पिक्चर को। आप इस पिक्चर को चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसे कॉर्नर से पकड़ेंगे और इसे छोटा कर देंगे। बॉर्डर लगाना चाहें आप इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। सर्किल में करना चाहें सर्किल में कर सकते हैं। इस पेज के ऊपर हम कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ से काम भी कर सकते हैं। सपोज मुझे कुछ इसकी ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी है, कंट्रास्ट वगैरह अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप जा करके कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 40 डिग्री दी हुई है, 30 डिग्री, 20 डिग्री। ये ओरिजिनल शेप है इसका। माइनस करेंगे तो ये डार्क होते चला जाएगा। -20 कर देता हूँ मैं, ये -20 पर हो गया और भी ज़्यादा डार्क हो गया। कंट्रास्ट भी उसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कंट्रास्ट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। कलरिंग इसको करना चाहें तो कलरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंसर्ट पिक्चर का यूज करके पिक्चर को कोई इंसर्ट करते हैं। तो चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इंसर्ट करते हैं कोई शेप। देखिए शेप पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे शेप हमारे पास यहाँ पर बने हुए हैं। लाइन शेप है, इस तरह के लाइन शेप होते हैं। बेसिक शेप्स आपके दिए हुए हैं, ब्लॉक एरोज दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट दिए हुए हैं, कॉल आउट्स दिए हुए हैं, स्टार्ट और बैनर दिए हुए हैं। न्यू ड्राइंग करना चाहें तो आप इसमें यहाँ पर न्यू ड्राइंग भी कर सकते हैं। शेप को डिजाइन भी कर सकते हैं आप। इस तरह से आप जो है शेप को डिजाइन करके इसका डिजाइन चेंज भी कर सकते हैं।
जिस भी तरह का शेप लेना हो, जहाँ भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में बनाने के लिए जिस भी टाइप का शेप को ज़रूरत हो, आप उस तरह का शेप ले सकते हैं। जैसे एरो का शेप लेंगे, किसी को इंडिकेट करना है, किसी लेटर को इंडिकेट कर सकते हैं। इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर का आप इसे करना चाहेंगे उस कलर का इसे आप चेंज कर सकते हैं। फ्लो चार्ट वगैरह अगर आपको बनाना हो तो यहाँ से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इसका। अब आते हैं वर्ड आर्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे NLSF एजुकेशन हब प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे और जिस भी तरह का इसको हम फॉर्मेट देना चाहेंगे वो इस तरह का बन जाएगा। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं कोई इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये जो लिखा हुआ था इसकी डिज़ाइन चेंज हो गई और ये इस टाइप का फॉर्मेट बन गया। आप डायरेक्ट इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। शैडो देना चाहें इसका शैडो भी दे सकते हैं। 3D आर्ट करना चाहें 3D आर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम MS वर्ड में क्लिप आर्ट को यूज करके अपना डॉक्यूमेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं। और वर्ड आर्ट को आप इस तरह से कोई सा भी वर्ड लिख करके उसे आर्टिस्ट में चेंज भी कर सकते हैं। और पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, पिक्चर के लिए मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से आप वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट और पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो इस वर्ड आर्ट में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं ये सारे ऑप्शन का आप यूज करके इसे बेहतरीन तरीके से आप अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेज लेआउट। हेडिंग डाल लीजिएगा आप पेज लेआउट का। पेज लेआउट के बारे में जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट में आपका दिया हुआ है यहाँ पर थीम, कुछ थीम्स दिए हुए हैं। उसी थीम पर आपका जो ये पेज है वो कलर वाइज चेंज होते जाता है। सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब ये थीम के ऊपर ये काम करेगा। जो भी मैं यहाँ पर डिज़ाइन दूंगा, ये जो भी क्लिप आर्ट वगैरह मैं यूज करूँगा, यहाँ पर शेप्स वगैरह यूज करूँगा, तो वो उसी कलर का ऑटोमेटिक ये बनता चला जाएगा। सेकंड में आप देखेंगे कलर दिया हुआ है, आप इसे कलर वाइज भी चेंज कर सकते हैं अपने थीम्स को। उसके नीचे फ़ॉन्ट दिया हुआ है, फ़ॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट में देंगे, इफ़ेक्ट भी आप दे सकते हैं। मार्जिन, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला आपका कमांड्स है। मार्जिन का बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ता है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनाते हैं हम MS वर्ड में तो मार्जिन का बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज करने के लिए ऑप्शन में रखना हमें पड़ता है मार्जिन का। सपोज मैं लेटर यहाँ से टाइप करना चाह रहा हूँ और इसकी मार्जिन क्या देना ही है मुझे, टॉप से 1, बॉटम से 1 और लेफ़्ट से 1 और राइट से 1। तो इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। और मुझे क्या करना, ये देखेंगे आपको यहाँ पर एक शेप भी दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टाइप से आपका लेटर टाइपिंग होगा। और अगर वाइड कर देते हैं तो देखिए इधर से भी आपका इतना लेफ़्ट से आपका 2 मार्जिन छूटा है, राइट से 2 मार्जिन छूटा है और बॉटम से 1 मार्जिन छूटा है। मिरर्ड कर देंगे तो ये लेटर आपका मिरर्ड टाइप में दिखाई देगा और मिरर टाइप का आप टाइपिंग कर पाएंगे। उस तरह से यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन दिया हुआ है। पेज को अगर आप पोर्ट्रेट में अगर टाइपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर पोर्ट्रेट कर सकते हैं। लैंडस्केप करना चाहें तो लैंडस्केप में। ये आपका पेज का चौड़ाई वाला भाग है और ये आपका लंबाई वाला भाग है। अब आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को साइज वाइज भी बना सकते हैं। जैसे कि ये B6 पेपर का है, इसी में आपका ये लेटर पेपर अभी सिलेक्ट है
तो मैक्सिमम हम जब वर्ड पर काम करते हैं तो हमारे पेपर का साइज़ क्या होता है, A4। पेपर जो हमारा होता है A4 साइज़ का होता है। A4 की ये देखिए ऊपर में आपका A4 यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या होता है, 8.27 और 11.69। ये A4 का ये साइज़ दिया हुआ है यहाँ पर। मैक्सिमम हम जो है अपना कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं MS वर्ड में, तो पेपर की जो साइज़ होती है वो हम A4 ही रखते हैं। कॉलम, नेक्स्ट आपका कॉलम है। कॉलम में क्या होता है, अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है वो 1 कॉलम में सेलेक्ट है। अगर हम इसी फाइल को 2 पार्ट में अगर लिखना चाहें इस डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर 2 पर क्लिक जैसे ही करेंगे, ये देखिए 2 में हो गया। इसकी डिवाइडेशन कहाँ से दिखाई दे रही है मुझे, अब देखिए इसकी डिवाइडेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ये इतना एक भाग में दिखाई देगा और ये इतना एक भाग में लिखाई होगा। अब देखेंगे जो भी मैंने टाइप किया था वो भी घिसक करके किधर चला आया, इधर चला आया। ठीक है, अब मुझे अगर कुछ टाइप करना हो यहाँ पर, आप देखेंगे कि यहाँ से लेटर ख़त्म हो गया। मैं अगर स्पेस मारता हूँ तो देखिए ये स्पेस सामने तक नहीं जाएगा और ये यहाँ से टाइपिंग होगी। इंटर करने पर देखिए क्या आ रहा है, इंटर करने पर ठोक इसके नीचे आ रहा है और ये पेज ब्रेक हो चुका है, इसलिए 2 पेज में ये डिवाइड होकर के टाइपिंग होगी। तो ये कॉलम में हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप 3 करेंगे तो यहाँ देखिए 3 हो गया, ये भाग हो गया आपका। ये देखिए ये आपका एक भाग हो गया, इसमें एक भाग में टाइपिंग होगा और ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। 3 भाग में आप इसको टाइपिंग करेंगे। अगर मैं इसे यहीं पर लेफ़्ट कर देता हूँ तो देखिए लेफ़्ट में मार्जिन आ जाएगा और राइट से हम इसे टाइपिंग कर सकते हैं। राइट में आपका देखिए बहुत ढेर सारा जगह दिया हुआ है। तो इस तरह से हम इसे चेंज करके अपने डॉक्यूमेंट का पेज का फॉर्मेटिंग करते हैं। राइट में कर देंगे तो देखिए राइट से हमारा हेडिंग टाइप का दिखाई देगा और ऑटोमेटिक आप लेफ़्ट में इसे मैटर को टाइप करते चले जाएंगे। पेज ब्रेक का मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बता ही दिया था किस तरह से हम पेज ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पर कैसे जाते हैं, कंटिन्यूअस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दी हैं। वाटरमार्क, वाटरमार्क का बहुत बड़ा योगदान है अपना। जब भी हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वाटरमार्क का बहुत ज़्यादा हमें यूज करना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि आपको वाटरमार्क किस तरह का लगाना है। ये देखिए तिरछे टाइप का वाटरमार्क लगा हुआ है, ये सीधा वाटरमार्क लगा हुआ है और ये भी तिरछा लगा हुआ है और ये इस तरह से लगा हुआ है। तो जिस भी तरह का आपको वाटरमार्क लगाना है आप क्या करेंगे, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। अभी देखिए इस पर ये क्लिक हो गया और डू नॉट कॉपी ये डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले तो रिमूव कर दूँगा वाटरमार्क और नीचे में आप देखेंगे कि एक कस्टम वाटरमार्क दिया हुआ है। जैसे कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे रहा है कि वाटरमार्क मुझे नहीं लगाना है, पिक्चर वाटरमार्क। अगर आपको पिक्चर में रखना है कोई वाटरमार्क तो आप यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर देंगे, वो पिक्चर में वाटरमार्क लग जाएगा। मैं एक पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए अभी क्या देखेंगे कि वाटरमार्क में एक पिक्चर लग गया। अगर आपको कुछ लिखना है सबसे पहले तो आपको रिमूव करना होगा, उसके बाद फिर से जाएंगे कस्टम वाटरमार्क पे और पिक्चर वाटरमार्क और यहाँ पर देखिए आप पिक्चर के नीचे आप देखेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क लिया हुआ है। जैसे टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर वाला बंद हो जाएगा, नो वाटरमार्क भी बंद हो जाएगा और यहाँ पर जो आप टाइप करना चाहेंगे वहाँ से आप टाइप करके लिख सकते हैं जो भी आपको वाटरमार्क देना है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क लगाते हैं। आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, NLSF
मैंने टाइप कर दिया और मैं ओके कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे वाटर मार्क में इसका NLSF लग गया। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। मैं पेज में जितने भी टाइपिंग किए हुए हैं उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए NLSF आपको दिखाई दे रहा होगा, ये NLSF यहाँ पर वाटर मार्क इसमें लग चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी पेज में वाटर मार्क दे करके अपने पेज को और भी बेहतरीन बनाते हैं और डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं MS वर्ड में और कौन कौन से फाइल हैं और कौन कौन से टूल्स हैं, और टूल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। और अच्छा से अच्छा MS वर्ड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जितने भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उसे अपने कॉपी पर लिखते जाइए और प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उस पर आप करते जाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।